अगर आप खुद की एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और एक हाईली रिस्पेक्टेड डोमिनेंट वॉइस बनाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि वॉइस सिर्फ एक बोलने की टूल नहीं है, यह डायरेक्टली आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा, वॉइस का हमारे प्रेजेंट को पावरफुल और डोमिनेंट करने में क्या हाथ है? वेल, इसके लिए आप इन दोनों क्लिप्स को देखो। I'm in control, buddy, of this whole technical situation you got going on here. Okay? Okay, I thought the world of you. I thought we were gonna fight side by side forever, but at the end of the day, you're you and I'm me. दोनों ही क्लिप की वॉइस एक मैन की है, लेकिन फर्स्ट क्लिप का नॉर्मल वॉइस एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट सेकंड क्लिप का डीप वॉइस एक रियल मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इवन आप फेमस एक्टर अर्जुन दास को ही देखो, जो अपनी डीप बैरिटोन वॉइस से ही एक इनविजिबल ऑरा बिल्ड कर लेते हैं। Good evening. एक स्टडी के मुताबिक फीमेल्स हमेशा मेल्स की पर्सनालिटी में मस्कुलर डीप वॉइस से ही ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। Tell me what's your type in a man? मुझे सिर्फ डीप वॉइस है। Deep voice तो नहीं यार मेरी। तो इसलिए इस वीडियो में हम डीप वॉइस बिल्ड करने की एग्जैक्ट हर एक टेक्निक्स डिकोड करने वाला है, जिसे यूज करके आप ना सिर्फ अपने वॉइस को डीप और मैस्कुलिन बना सकते हो, बल्कि एक बॉस की तरह अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट एंड अथॉरिटी ला सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपकी बातों को इग्नोर करने की हिम्मत न करे। स्टेप नंबर 1, डायफ्राम ब्रीदिंग। देखो, ज्यादातर लोग गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, और शायद आप भी। तो इस वीडियो को पॉज करके एक डीप सांस लो। देखो, तुम्हारा शोल्डर ऊपर नीचे हो रहा है क्या? अगर तुम्हारा शोल्डर मूव हो रहा है तो समझ लो तुम गलत तरीके से ब्रेथ कर रहे हो। इसे शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब तुम्हारा सारा प्रेशर अपर चेस्ट और नेक एरिया में शिफ्ट हो जाता है, और वही तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को टाइट कर देता है। रिजल्ट, वॉइस पतली लगती है, स्ट्रेन होता है और पावर बिल्कुल चली जाती है। इसका सोल्यूशन है डायफ्राम ब्रीदिंग, यानी जब तुम इनहेल करो तो हवा को चेस्ट में नहीं बल्कि पेट के नीचे डायफ्राम तक भेजना है, क्योंकि एक डीप डायफ्रामेटिक ब्रेथ न सिर्फ तुम्हारे लंग्स को ज्यादा हेल्थी रखती है, बल्कि इससे आपकी लंग्स की एयर कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इससे बात करते समय आपके वोकल कॉर्ड्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, और आपके वोकल कॉर्ड्स जितने रिलैक्स होंगे, आपकी आवाज भी उतनी ही क्लियर और डीप निकलेगी। स्टेप नंबर 2, नेक मसल्स। अपना हाथ गले पर रखो। तुम्हें 2 लंबी मसल्स फील होंगी जो कान के पीछे से कॉलर बोन तक जाती हैं। यही मसल्स हैं स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड्स। जब ये मसल्स टाइट या वीक होती हैं, तो ये तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स पर प्रेशर डालती हैं, और उसी प्रेशर की वजह से तुम्हारी वॉइस लो पिच और वीक लगती है। लेकिन जैसे ही तुम इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स रखते हो, तुम्हारी आवाज नेचुरली डीप, स्टेबल और पावरफुल बन जाती है। नेक मसल्स बिल्ड करने के लिए एक फेमस एक्सरसाइज है नेक क्रंचेस। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने इसे गलत तरीके से किया तो ये नेक पेन या स्पाइन इंजरी तक दे सकता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा इस एक्सरसाइज को अवॉइड करके तुम नेक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, जो ज्यादा सेफ, ज्यादा इफेक्टिव और बिल्कुल नेचुरल है। इसे करने के लिए सीधे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, बैक को स्ट्रेट रखो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, सारा टेंशन नेक से हटा दो। अब धीरे से अपना सिर आगे झुकाओ, चिन को अपनी चेस्ट के पास ले जाओ, और इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड्स होल्ड करो। फिर धीरे से सिर को राइट साइड घुमाओ, शोल्डर के पास तक 5 सेकंड्स होल्ड करो, फिर वापस सेंटर में लाओ और लेफ्ट साइड घुमाओ। ये मोशन 2 से 3 बार रिपीट करो। रोज सिर्फ 5 मिनट ये एक्सरसाइज करने से तुम्हारी नेक मसल्स रिलैक्स और स्ट्रॉन्ग दोनों होती हैं, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी आवाज और भी डीप, रिच और मैस्कुलिन लग रही है। स्टेप नंबर 3, हमिंग साउंड। जैसे जिम जाने से पहले वार्म अप करते हो ताकि मसल्स एक्टिव हो जाएं, वैसे ही हमिंग तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स का वार्म अप है। सुबह उठकर 5 मिनट हमिंग करो। ये तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स को जेंटली एक्टिवेट करता है, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है और आवाज में एक नेचुरल डेप्थ और स्मूथनेस लाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वॉइस और भी डीप एंड हैवी लगे, तो सिंपल हमिंग को डिफरेंट वेरिएशंस में ट्राई करो। फर्स्ट लो पिच से स्टार्ट करो और धीरे धीरे हाई पिच तक जाओ। सेकंड, हाई पिच से लो पिच तक आओ। ये तुम्हारे थ्रोट मसल्स को रिलैक्स करता है और तुम्हारा वॉइस टोन नेचुरली बैरिटोन और डीप लगता है। स्टेप नंबर 4, डाउन टॉकिंग टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करके आप अपनी एक नॉर्मल सेंटेंस को भी एक मैसिव इंपैक्ट ला सकते हो। नॉर्मली बात करते हुए जब भी आप किसी सीरियस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस, डेप्थ या इंपॉर्टेंसनेस दिखाना चाहते हो, तो सिंपली उस सेंटेंस को स्लो, डीप, लोअर वॉल्यूम में बोलने की ट्राई करो। एग्जाम्पल, I want to know what you want. दूसरी तरफ, अगर आप किसी एक्साइटमेंट, इंस्पायरिंग या मोस्ट क्रिटिकल सेंटेंस को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो और चाहते हो कि उसे लोग जरूर याद रखें, तो सिंपली अपनी वॉइस की वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करो, बट वॉइस की डेप्थ, एक्सप्रेशन एंड इमोशन को मेंटेन करते हुए। एग्जाम्पल, Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundation. इस डायनामिक वॉइस टोन के साथ आप ना सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेट बन सकते हो, बल्कि इजीली अपने कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हो। पर यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम स्लोली स्पीक करते हो। जितना स्लो बोलो उतना इजी होता है सेंटेंस के एंड पर अपनी वॉइस को कंट्रोल करना। स्टेप नंबर 5, ब्रीदिंग।
ये एक ऐसी हैबिट है जो सिर्फ आपकी वॉइस क्वालिटी नहीं, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर को भी नेगेटिव इफेक्ट करती है, और वह है माउथ ब्रीदिंग। बहुत लोग बिना रियलाइज किए पूरा दिन मुंह से सांस लेते हैं, पर अगर तुम अपनी वॉइस को नेचुरली डीप और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो हवा डायरेक्ट तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर से गुजरती है, एंड वहां ड्राइनेस और स्ट्रेन होता है, और धीरे धीरे तुम्हारी वॉइस वीक एंड लो लगने लगती है। और सिर्फ वॉइस ही नहीं, माउथ ब्रीदिंग तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर भी बिगाड़ता है। साइंस के अकॉर्डिंग जब तुम कंटिन्यूअसली माउथ से सांस लेते हो, तुम्हारा जॉ लाइन और चीक बोन शेप लूज होने लगता है, चिन नेचुरली नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, और फेस फ्लैट और डल लगने लगता है। इसलिए हमेशा नोज ब्रीदिंग ट्राई करो। जब तुम नोज से ब्रीथ करते हो तो हवा फिल्टर होती है, वार्म होती है, और तुम्हारे लंग्स और वोकल कॉर्ड्स दोनों को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। नोज से सांस लेने से तुम्हारा डायफ्राम भी एक्टिव होता है, जो वॉइस को डीप और स्टेबल बनाता है। और एक बोनस बेनिफिट, ये तुम्हारी ऑक्सीजन एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिससे तुम अपने सेंटेंसेस को लंबा, क्लियर और पावरफुल बोल पाते हो बिना जल्दी थके हुए। स्टेप नंबर 6, 2 piles। इन तरीकों से बेशक आप अपनी एक डीप वॉइस अचीव कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपकी वॉइस इंप्रूवमेंट जर्नी को परमानेंट करने के लिए आपको 2 पिल्स चाहिए। फर्स्ट, हाइड्रेशन। ध्यान रखना, एक ग्रेट वॉइस के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स ड्राई और टाइट हो जाती हैं, और जब कॉर्ड्स ड्राई हो जाएं तो आवाज डल, वीक और स्ट्रेन वाली लगती है। इसलिए हर दिन सही से पानी पियो ताकि तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स लुब्रिकेटेड, फ्लेक्सिबल और क्लियर रहें। लेकिन सिर्फ पानी पीने से ही काम नहीं चलेगा। तुम्हारी डीप वॉइस को परमानेंट बनाने के लिए एक और चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन। वही मेल हार्मोन जो तुम्हारे प्यूबर्टी के दौरान तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और थिकनेस बढ़ाता है, और इसी हार्मोन की वजह से तुम्हारी वॉइस डीप, बोल्ड और मैस्कुलिन बन जाती है। अगर तुम यंग एज में हो तो इंश्योर करो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई और हेल्थी रहे। हमेशा याद रखो, टेस्टोस्टेरोन ही एक रियल मैन की आइडेंटिटी है। स्टेप नंबर 7, इमोशन। अब तक तुमने सीखा है कैसे एक डीप और मैस्कुलिन वॉइस बिल्ड करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली बॉस की तरह बात करनी है। लेकिन अगर बोलते वक्त तुम अपनी वॉइस में इमोशन और एक्सप्रेशन नहीं ला पाते, तो चाहे तुम्हारी वॉइस कितनी भी हैवी क्यों ना हो, तुम लोगों को एरोगेंट या इमोशनलेस ही लगोगे। एक अट्रैक्टिव और पावरफुल वॉइस सिर्फ वर्ड्स से नहीं बनती, फीलिंग से बनती है। जब तुम बोलते हो तो हर वर्ड के पीछे एक इमोशन होना चाहिए, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, कामनेस हो या इंटेंसिटी। जैसे एक सिंगर सिर्फ लिरिक्स नहीं गाता, वो इमोशन फील करता है। इसीलिए उसका गाना कभी तुम्हें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी मोटिवेट करता है। एग्जैक्टली वैसे ही बोलते वक्त अपनी वॉइस को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करो। उसमें डेप्थ, वेरिएशन और फीलिंग डालो। ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करो जहां तुम्हारा टोन और एक्सप्रेशन तुम्हारे वर्ड्स के मीनिंग से परफेक्टली मैच करे। अगर तुम किसी को इंस्पायर कर रहे हो तो वॉइस में वार्मथ और पैशन होना चाहिए। अगर किसी को गाइड कर रहे हो तो काम और कॉन्फिडेंट टोन चाहिए। और अगर किसी सिचुएशन में अपनी अथॉरिटी दिखानी है तो वॉइस में कंट्रोल और डोमिनेंस होना चाहिए, पर बिना गुस्से की वाइब्रेशन के। यही इमोशनल बैलेंस तुम्हें एक ट्रू कम्युनिकेटर बनाता है। स्टेप नंबर 8, पॉज। जब भी तुम किसी पावरफुल स्पीकर को सुनते हो, एक चीज नोटिस करना, वो कभी भी जल्दी में नहीं बोलता। वो हर सेंटेंस के बाद एक पॉज लेता है। Without those words at that time from that man. So, in my 30 years of studying public speaking and great speeches. और वही पॉज ही होता है जो उसके वर्ड्स को इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल बनाता है। हर इंपॉर्टेंट वर्ड या सेंटेंस के बाद एक प्रॉपर पॉज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम पॉज लेते हो तो तुम लोगों को टाइम देते हो तुम्हारी बातों को क्लियरली समझने का, सोचने का और फील करने का। लेकिन जब तुम बिना रुके एक ही फ्लो में बोलते चले जाते हो तो सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। रिजल्ट, तुम्हारी बातें उनके दिमाग से बस निकल जाती हैं, कुछ भी क्लियर, हाईलाइटेड या इम्पैक्टफुल नहीं लगता। पॉज लेना सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक टूल ऑफ डोमिनेंस है। जब तुम साइलेंस के साथ कंट्रोल करते हो, तुम्हारा प्रेजेंस और अथॉरिटी दोनों बढ़ जाते हैं। जब तुम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलकर रुकते हो, लोग ऑटोमेटिकली ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। यही साइकोलॉजी का मैजिक है, बिकॉज साइलेंस इज रियल डोमिनेंस। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 7% ही आपकी वर्ड एंड 38% वॉइस टोन मैटर करती है, लेकिन 55% ही बॉडी लैंग्वेज ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप कैसे खड़े होते हो, कैसे वॉक करते हो, कॉन्वर्सेशन टाइम, आपकी हैंड मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट अगर प्रॉपर्ली एक बॉस की तरह अलाइनमेंट ना करें, तो चाहे आपकी वॉइस जितना भी डीप हो, आप हमेशा लोगों के सामने एरोगेंट एंड अनकॉन्फिडेंट लगोगे। इसलिए डीप वॉइस के साथ साथ आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करनी होगी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज बिल्ड करने की फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।